सो थ्रिल लवर्स, वेलकम बैक टू मी। हाँ, तो लौट आई हूँ मैं बहुत सालों के बाद, कह सकते हो। पर मेरी स्टोरी पे फोकस ना करते हुए चलते हैं अपने फिल्म पे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द टनल, जो कि रिलीज हुई थी 2005 में। क्यों रिलीज हुई थी पता नहीं, इसमें एक्सप्लेन क्या करना है ये भी पता नहीं। तो जो भी पता है वो मैं आपके सामने उल्टी करने जा रही हूँ। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाया है। तो एंजॉय दिस। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज के फिल्म का। और हाँ, फिल्म को आधा छोड़ के जाने वालों की अंडी मंडी शंडी, मजाक था। फिल्म के लास्ट तक बने रहना, आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है इस नोट से। कृपया ध्यान दें, यहाँ सेल्फ सर्विस चलती है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो स्टार्टिंग में चिल्लाने वाला सैनिटोरियम दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की नहा के भाग के बाहर आती है क्योंकि उसने आर्टिफिशियल शैम्पू की जगह किसी का नेचुरल शैम्पू यूज कर दिया था। तो वो चिल्ला के एक ग्लास के टुकड़े से नेचुरल शैम्पू वाले का वाइन निकाल देती है। और फिर हमें पता चलता है कि ये फिल्म ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। तो डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय फलाना ढिमकाना के बाद हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो उसी सैनिटोरियम को देख के पूछती है कि वहाँ ऊपर क्या है। तो कार में बैठी ड्राइविंग वाली लड़की बोलती है कि वहाँ कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ वो मरी थी। अरे भाई, कौन मरी थी? तो ये जोक सुन के ड्राइवर का मुंह बिगड़ जाता है। पर ये तो एक सपना था जो हेदर देख रही थी क्लास में, जो थी हिस्ट्री की। बेचारी हेदर की कोई गलती नहीं है, सबको हिस्ट्री क्लास में नींद आती है। खैर, तो हिस्ट्री क्लास में बताया जा रहा था भानगढ़ सैनिटोरियम के बारे में, जहां व्हाइट डिजीज की वजह से करीब 60,000 लोगों की जान गई थी। अब क्लास खत्म हो जाता है और बाहर आते समय हेदर की फ्रेंड उसे मिलाती है उसके एक फ्रेंड से, जिसका नाम है टोरी। साइड कैरेक्टर की बातों को साइड करते हैं और हेदर को कोई पकड़ा जाता है एक इनविटेशन, ट्रूथ और स्केयर का, जिसमें नाइट ड्रेस में आना कंपलसरी है। तो ये वो सदियां हैं जब पार्टी वाले हॉट ड्रेसेस नहीं हुआ करती थी। तो टोरी हेदर के घर के पास रहती थी। साइड कैरेक्टर कहती है कि उसे भी अपने साथ ले जाओ। दोनों रात में पार्टी में आती हैं, जहां मेन विलन एशली उसके साइड चिक्स एलिजाबेथ और डेविन के साथ उनकी टांग खींचती है, पर टोरी भाव नहीं देती। अब शुरू होता है इनविटेशन का मेन मोटो। तो मोटो था भानगढ़ सैनिटोरियम के अंदर 5 लड़कियों को 5 फ्लोर्स में अलग अलग रख के 5 घंटों के लिए डराना था। अब उन 5 लड़कियों को पार्टी में से किडनैप करके बांध दिया गया था अलग अलग फ्लोर्स में। मेन विलन, उसके साइड चिक्स एलिजाबेथ और डेविन, एंड हेदर और टोरी। उनके मुंह के मास्क का चाबी उनके पैर के पास था, तो हेदर को छोड़ के सब अपना मास्क खोल देती हैं। पर हेदर का मास्क खोलती है टोरी, क्योंकि उन दोनों को साथ में बांधा गया था। तो एलिजाबेथ पहले एक लड़की को देखती है जो ऊपर से झूल के उसे डरा देती है। अब डेविन के दरवाजे पे कोई भूत कुल्हाड़ी मार के उसे डरा कर उसके मजे लेके चला जाता है। पर इन सब के बीच एक भूत आके कैमरा ऑपरेटर को मार देता है, और रिची जब ऑपरेटर रूम में जाता है तो वो वहाँ उसको नहीं पाता। मेन विलियन सिगरेट लगा के शाबाशी और ताने देती है रिची को कैमरा के सामने। तो रिची है ये सब प्लानिंग करने वाला और एशले का बॉयफ्रेंड। रिची अपने पुराने ख्यालों में डूब जाता है और दूसरी तरफ हेदर और टोरी घूम रहे होते हैं सैनिटोरियम के वादियों में, और उन्हें मिलता है एक ड्रेस। यहाँ एशले जाती है शावर रूम में नहाने, जहाँ वो बूबूज दिखा के नहा रही होती है, और कोई भूत ये देख के उस पे भूतिया शैम्पू डाल देता है। तो ये वही सीन है जहाँ हम फर्स्ट एशली को नेचुरल शैम्पू की वजह से गुस्सा हुए देखते हैं। एशली वहाँ से भाग जाती है, और ये देख के उसका बॉयफ्रेंड इस घिनौने अपराध वाले भूत को ढूंढने के लिए वहाँ से छत तोड़ के सैनिटोरियम में घुस जाता है। अब सैनिटोरियम के वादियों में घूमते घूमते हेदर और टोरी को मिलता है एक लिफ्ट, जहाँ टोरी जाते जाते उसे सुनाई देती है ट्रेन की आवाज़, और उसका हुलिया चेंज हो जाता है। फिर भी हेदर उसके साथ जाती है। अब बेचारी एलिजाबेथ को भूतों ने डरा के परेशान करके रखा था। डेविन को बहुत ठंड लग रही थी, तो वो एक वाइट ड्रेस अपने सामने लगा के घूमती है। क्या इससे ठंड कम हो जाएगी? नहीं। फिर भी टोरी घुस जाती है उस लिफ्ट में, जहाँ वो अंदर लॉक हो जाती है। क्या पुराने लिफ्ट में जाना ठीक होता है? नहीं। फिर भी एशली और एलिजाबेथ को भूत डरा रहे होते हैं, जहाँ डर के मारे एलिजाबेथ दरवाज़ा पीट के गायब हो जाती है, और दरवाजे पे आती है भूत। क्या ये वही भूतों वाली शैम्पू है? हाँ। अब छत फोड़ के आए पैर टूटे रिची को होश आता है, और हेदर, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली थी, वो भूल चुकी थी कि टोरी लिफ्ट में बंद थी, और वो टोरी को ढूंढते ढूंढते
देखती है एक मास्क वाला अजीब आदमी ट्रॉली पकड़े हुए और पाती है डेविन को, जो कि जमकर मर चुकी थी ठंड से। तो कृपया ध्यान दें, ठंड लगने पर कपड़े पूरे पहने, नहीं तो हालत डेविन की तरह हो सकती है। धन्यवाद। अब हेदर डेविन का लॉकेट निकालते ही डेविन को कोई वहां से तेजी से खींच लेता है। हेदर अब दरवाजे पे लगे कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़ती है, जहां हेदर बाहर निकल जाती है और एक रूम में, और टोरी चली जाती है ऊपरी मंजिल में। उसे अब किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसको अपना बच्चा मारने के लिए कहता है। हालांकि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, फिर भी टोरी पागल हो जाती है और ख्यालों में प्रेग्नेंट हो जाती है। हेदर जिस घर का लॉक तोड़ी थी, उस घर में उसे एलिजाबेथ, डेविड और एशले की फोटो मिलती है, जो कि नर्स के रोल के दौरान ली गई थी। और दूसरी तरफ एशले अपने शांपी का बदला लेने की आग में गलती से मार डालती है एलिजाबेथ को। यहाँ पैर टूटा रिची देखता है टोरी को, जो उसे रिचर्ड के नाम से बुलाती है और कहती है हमारे बच्चे को मार दो। पर सख्त लौंडा जाता है एशले को ढूंढने, पर वो एलिजाबेथ के लाश को डेविन सोच के पटक पटक के रोता है, क्योंकि उसने पार्टी में उसे किस किया था। अब पगला गया रिची एशले को देखकर उसे हेदर बुलाता है और हेदर आके कहती है कि वो सब मर चुकी हैं, और एशले अपना जाल बुनती है और इल्ज़ाम लगाती है कि हेदर ने सबको मारा है। अब टॉपिक चेंज करते हुए हेदर कहती है कि इस जगह पे हमारा कोई रिश्तेदार रह चुका है, और वो लॉकेट दिखा के कहती है कि ऐसा ही एक लॉकेट मेरी माँ ने मुझे अपनी दादी माँ का दिया था, जो यहाँ रहती थी क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी, और सभी इन्फेक्टेड लोगों को ये लॉकेट पहनाया जाता है, और ये मिला मुझे एलिजाबेथ के गले से। पहली बात, इन्फेक्टेड लोगों का लॉकेट एक बच्चे को कौन देता है, और दूसरी बात तो ये सच में डेविन थी। सॉरी डेविन, पहचानने में गलती कर दी। तो कृपया ध्यान दें, भूतों के कपड़े पहनने से भी आपको भूतों का शैम्पू यूज करने के जुर्म में सजाए मौत मिल सकती है। धन्यवाद। अब मैनिपुलेट होने के बाद और हेदर के इनोसेंट फेस को देख के रिची कहता है कि लॉकेट में जो शॉर्ट फॉर्म है वो मेरे दादाजी का फुल नेम है, रिचर्ड जेम्स वैनगार्ड, जो कि उस सैनिटोरियम का पागल करता धरता यानी उस जगह को चलाने वाला था। तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब एशले पागल होके 10 ताने हेदर को देके रिची मेरा है कह के रिची को छोड़ के जा रही होती है, जहाँ उसे जोर का झटका से लगा और एशले वहीं टपक जाती है। अब रिची, जिसके पास बैकअप प्लान था, एशले के बाद वो बिना शोक मनाए वहाँ से हेदर को लेके भाग जाता है, क्योंकि मास्क पहना आदमी ट्रॉली पकड़े उनका पीछा कर रहा था। रिची और हेदर उसे चकमा देके घुस जाते हैं रिकॉर्ड्स रूम में, जहां हेदर कुछ फाइल्स खोल के देखती है, जहां उसे पता चलता है कि वैनगार्ड सैनिटोरियम में मरीजों को ठीक करने की जगह उनको मार के एक टनल में ठिकाने लगाया जा रहा था। और रिची को ताने मारती है कि तेरा दद्दू सठिया गया था और तुम जान के भी हमें ऐसी जगह पर लाए। रिची कहता है कि नहीं, ये तो एशले का आइडिया था, क्योंकि रिचर्ड के साथ उसके दादी का अफेयर चल रहा था। कोई सेंस है इस बात की? अब और न्यूज़पेपर फैलाकर और रिची के ब्ला ब्ला से हमें पता चलता है कि डेविन के दादी को इन्फेक्शन हो गया था और वो लटक गई, पर वो मरी नहीं थी। तो एशले की दादी अम्मा ने आके उसे मार दिया और खुद मर गई शॉक लगने से। एलिजाबेथ की दादी ठंड से जमकर मर गई थी, और एक नर्स जो कि शादी के बिना प्रेग्नेंट हो गई थी, उसने 5th फ्लोर से कूद के जान दे दी। रिची को याद आता है टोरी की, जो उसे बच्चा मारने को कह रही थी। तो दोनों जाते हैं छत पे टोरी को बचाने, और टोरी को बचाते बचाते टोरी का पैर फिसल जाता है और वो ऊपर से नीचे और डायरेक्ट ऊपर चली जाती है। अब ये दोनों बचने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, और रास्ते में उन्हें दिखता है रिचर्ड का भूत, जो कहता है हेदर बीमार है, और हेदर एक्टिंग करने लगती है। अब बहुत ब्ला ब्ला करने के बाद डॉक्टर रिचर्ड डिस्नी के डायलॉग मार के कहता है कि तुम यहाँ से सिर्फ मर के निकल सकते हो, और उन दोनों को किडनैप कर लेता है। अब होश आता है रिची को एक मुर्दा घर में। रिची बारी बारी करके सबका घूंघट उठाता है, जिसमें उसके दोस्त भी थे, और आखिर में उसे मिलता है हेदर, और वो हेदर को लेके निकलने के लिए डेथ टनल के रास्ते को चुनता है। अब हेदर, जो कि मन ही मन बीमार थी, वो जाने से मना करती है, फिर भी रिची उसे खींच खींच के बाहर निकालता है। अब टनल से निकलने के बाद हेदर को याद आता है कि जब वो छोटी बच्ची थी, कौन मरी थी पूछ रही थी, तो उसकी बड़ी वर्जन उसे कहती है कि मैं मरी थी, वो थी उसकी मॉम। तो वो उसे कैसे बता रही थी कि वो मरी थी जबकि वो मर गई थी? क्या वो अपने बच्चे को भी मारना चाहती थी? पता नहीं।
अब हेदर कहती है कि मैं भी यही मरूंगी और इलाज ढूंढूंगी सबके लिए। कोई सेंस है इस बात की? और ये सुन के बैकअप के भी बिछड़ जाने के गम में रिची भी वहीं रुक जाता है और स्टोरी यही खत्म हो जाती है। तो महत्वपूर्ण सूचनाएं, इस फिल्म में आपको भूतों की जगह मजाक मिलेगा। फिल्म आपको इतना बोर कर देगी कि आप इसे छोड़ के भाग जाओगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी इस फिल्म को किश्तों में देखा है। और ये कौन से ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, अगर आपको पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। मैं चलिए वापस आने के लिए और एक वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भूतों वाली शैम्पी से दूर रहें।